ओम नमः सिद्धेभ्य। वीरं विशालनयनं रक्तोत्पलकोमलसमपायं तिविहेण प्रणमियूण शीलगुणाणं निसामेह भव की प्रकृति निवारिके प्रकट किए निज भाव वै अरहंत जो सेत फुनि वंदो तिनि धरि चाल। शील पहुड़ ग्रंथ की 40वीं और अंतिम गाथा अपन ने देखी थी। अंत में बात आई कि ये जिनागम है सो संसार से निवृत्ति करके मोक्ष प्राप्त कराने वाला है। ये जयवंत हो। ये जो जिन शासन है, जो कि शास्त्रों के जिन जिन वचनों के जिन शास्त्रों के आधार पर चलता है, ये जयवंत हो। जैन शासन भी जयवंत हो और जैन शासन को आगे बढ़ाने वाले वो शास्त्र भी जयवंत हो। ये हमेशा जयवंत रहे। क्यों? क्योंकि इन्हीं के आधार से जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करता है और इन्हीं के आधार से आगे मुक्ति को पाता है। इसलिए जिन शासन सदा जयवंत रहे। ऐसी बात है 40वीं गाथा में अपन ने देखी थी। ये बात हो गई थी। इस प्रकार श्री कुंद कुंद आचार्य कृत शील पाहुड़ ग्रंथ समाप्त हुआ। अब इसका थोड़ा संक्षेप यहाँ पे बता रहे हैं। संक्षेप और जो समझ लीजिए प्रशस्ति है, ये अपन देखते हैं। या का संक्षेप तो कहते आए, जो शील नाम स्वभाव का है सो आत्मा का स्वभाव शुद्ध ज्ञान दर्शनमयी चेतना रूप है। सो अनादि कर्म के संयोग ते विभाव रूप परिणमे है। ताके विशेष मिथ्यात्व कषाय आदि अनेक हैं। तिनको राग द्वेष मोह भी कहिए। तिनके भेद संक्षेप करी 84 लाख किए। विस्तार करी संख्या विस्तार करी संख्यात असंख्यात अनंत होए हैं। तिनको कुशील कहिए। तिनका अभाव रूप संक्षेप करी 84 लाख उत्तर गुण हैं। तिनको शील कहे। ये तो सामान्य पर द्रव्य के संबंध की अपेक्षा शील कुशील का अर्थ है। बहुरी प्रसिद्ध व्यवहार अपेक्षा स्त्री के संग की अपेक्षा कुशील के 18,000 भेद कहे हैं। तिनका अभाव से तिनका अभावते शील के 18,000 भेद हैं। तिनको जिन आगमते जानी पालने तिनको जिन आगमते जानी पालने लोक में शील की महिमा प्रसिद्ध है। जे पाले हैं ते स्वर्ग मोक्ष के सुख पावे हैं। तिनको हमारा नमस्कार है। ते हमारे भी शील की प्राप्ति करो, ये प्रार्थना है। ऐसी बात यहाँ पर भी है ना। समझ में आने जैसी बात है, सरल है। इसका संक्षेप तो कहता है किसका, कि शील पहुड़ ग्रंथ कल जिसकी चर्चा पूरी हुई है ना। देखो, शास्त्राभ्यास की प्रेरणा दी है और शास्त्र सदा जयवंत रहे, ये बात भी कही है। क्यों? क्योंकि उन्हीं के आधार से जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करता है। कैसे करता है? उनके आधार से, कि उनके आधार से सच्चे देव शास्त्र गुरु इत्यादि का स्वरूप समझ में आता है। सात तत्व का स्वरूप समझ में आता है ना। उससे ही अपना आत्म स्वरूप समझ में आता है। जिस आत्मा का श्रद्धान अपने को करना है, वो स्वरूप कहाँ मिलेगा भाई? वो तो देवशास्त्र गुरु के आधार से ही मिलेगा। वही है देने वाले। देने वाले का मतलब वो मार्ग बताते हैं और ये उसे समझ करके आगे बढ़ता है। तो इसलिए देव शास्त्र गुरु की महिमा तो आती ही आती। कल अपन ने बात देखी थी ना, कि भक्ति हो तब जाने की इसके श्रद्धा हो। अंदर में भक्ति नहीं हो तो अभी तो इसको देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान भी नहीं। कोई ऐसा सोचे कि अपने को तो देखो आत्मा से मतलब है, अपन तो आत्मा आत्मा की बात करो, बाकी में क्या दम है, बाकी क्या देव शास्त्र गुरु की ज्यादा भक्ति में नहीं अटकना है ना, या और क्रियाओं में नहीं अटकना।
कि अच्छी बात है नहीं अटकना, ये बता कहाँ जा रहा है फिर? नहीं अटकना तो कहीं और तो जाएगा। ये तो बीच की दशा है शुभ भाव तो। इससे आगे बढ़े तो शुद्धता को प्राप्त हो, और इसको भी छोड़ देवे और शुद्धता को भी प्राप्त नहीं हो तो कहाँ जाएगा? अशुभ में, पाप। तो भाई नहीं अटकना ये तो समझना, लेकिन ये चीज आए बिना रहती नहीं है गृहस्थ जी के जीवन में। जो श्रावक है उसके जीवन में सच्चे देवशास्त्र गुरु की भक्ति ना हो, देवशास्त्र गुरु के प्रति बहुमान ना हो, यह असंभव। हाँ, इतना हो सकता है कि कम ज्यादा दिखे ना किसी के, तो जैसे दिन भर ही पूजा विधान या भगवान के सामने भक्ति की वो भाव वैसा आवे, किसी के थोड़े कम आए तो कम देर रहे, लेकिन रहेगा जरूर। देव शास्त्र गुरु का उसके हृदय से वो गुणानुवाद निकलता, वो भक्ति उसके हृदय में रहती ही रहती। अरे जिस शास्त्राभ्यास का इतना पक्ष है, या जिस आत्मानुभव का इतना पक्ष है, उसकी विधि कहाँ से मिली? जिनसे वो रास्ता मिला है, जिनसे वो मार्ग मिला है, क्या उनका बहुमान नहीं आएगा? आप कल्पना करो, अपन जंगल में फंस गए, जंगल क्या रेगिस्तान में फंस गए। जंगल में तो रास्ता ढूंढना फिर भी आसान, क्योंकि पेड़ वगैरह रहते हैं तो एक दिशा का आइडिया लग जाता है। रेगिस्तान में चारों तरफ रेत ही रेत, कहाँ जाए? फंस गए, इधर भी दौड़े, यहाँ भी नहीं रास्ता मिला, उधर दौड़े तो उधर भी नहीं मिला, शायद इधर होगा, इधर गए तो इधर भी नहीं मिला। है ना, बड़े बड़े रेगिस्तान अपना राजस्थान में ही है, वहाँ सहारा में भी है, उधर तो बहुत जगह रहते हैं ऐसे। और वहां अपने को रास्ता मिल ही नहीं रहा है, कैसे भी करके सब देख लिया अपन, सब करके देख। और वहां एक व्यक्ति अपने को आता है कि इस दिशा में मत जाओ, इधर जाओ, और बिल्कुल सीधे सीधे चले जाओ, थोड़ी दूर दूर पर तुमको गांव मिल जाएगा, रास्ता मिल जाएगा, यहाँ नहीं भटकोगे। और उसके कहे अनुसार अपन आगे बढ़ते हैं और रास्ता मिल जाता है, अपन अपने ठिकाने पहुंच जाते हैं। तो ये बताओ उस व्यक्ति का बहुमान आएगा कि नहीं? वो बहुमान ना आवे तो समझ लेना कि अभी तो इसकी बात पर इसको श्रद्धा ही नहीं। उसकी बात पर श्रद्धा ही तब कहलाती है कि जब उसके प्रति बहुमान भी हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो बहुमान ही श्रद्धा है, लेकिन उसकी बात पर विश्वास आएगा और उसकी बात सच्ची निकली है, तो ये बताओ कि उसकी महिमा आएगी या नहीं? उसके प्रति एक बहुमान का भाव तो आएगा ही। भटक रहे थे परसों से इस रेगिस्तान में इधर से उधर, और अब अभी आए और इन्होंने सही रास्ता हमको दिखाया, तो इस सही रास्ता दिखाने पर हम अपनी मंजिल को प्राप्त हो, तो अपने आप ही वो हृदय से उसके प्रति एक बहुमान का भाव निकलेगा ही निकलेगा। ये असंभव है कि बहुमान ना आए, भक्ति ना आए, असंभव बात है। तो ये बात तो कल अपनी हो गई थी कि उसकी भक्ति हो तब जाने की इसके श्रद्धा हुई, और जब सम्यक्त हो तब विषयों से विरक्त होता ही होता है। ये सब आ चुकी बात। तो इसका संक्षेप तो कहते आए, शास्त्र का संक्षेप तो पहले भी बताया, शील का संक्षेप, कि शील नाम स्वभाव का, स्वभाव रूप परिणाम कहा था ना, देखा? दूसरी गाथा में दिया था, पहली दूसरी गाथा में। शील माने स्वभाव रूप परिणाम, अपने आत्मा का स्वभाव रूप जो परिणाम है उसका नाम है शील। आत्मा का स्वभाव कैसा? आत्मा का स्वभाव शुद्ध ज्ञान दर्शनमयी चेतना स्वरूप है। किसका? मेरा। है ना, आत्मा का माने मेरा। देखो अभी यूं कहते हैं कि आत्मा का स्वभाव कुछ ये कर सकता है, ऐसा बदल सकता है, ऐसा ऐसा कुछ कर सकता है, ये कहें तो बड़ी वो महिमा। लेकिन ये पंक्ति पढ़ के कभी महिमा ही नहीं आती कि आत्मा का स्वभाव शुद्ध ज्ञान दर्शनमयी चेतना स्वरूप है, अमल अखंडित, शुद्ध ज्ञान घन, वो चैतन्य घन, वो मेरा स्वरूप है। मेरा स्वभाव कैसा? सबसे पहला विशेषण दिया शुद्ध। मेरा स्वभाव बिल्कुल शुद्ध, अशुद्धता की गुंजाइश ही जिसमें नहीं। अरे शरीर और अन्य लौकिक वस्तुओं से तो उसमें अशुद्धता आती ही नहीं है, लेकिन वो जो कर्म है उन कर्मों के द्वारा भी उसमें कोई अशुद्धता नहीं आती। और तो और कर्मों के निमित्त से मेरी ही पर्याय में जो पैदा हुए, कौन? राग द्वेष मोह इत्यादि, है ना,
उनसे भी मेरा स्वभाव तो शुद्ध ही रहा, उनसे भी कोई अशुद्धि नहीं आई, है ना। मेरे स्वभाव में कोई अशुद्धता खड़ी नहीं हुई, चाहे वो अन्य वस्तुएं हो, चाहे वो ये क्या कहें अपन कर्म हो, चाहे वो राग आदि। शरीर की अशुद्धता से मैं अशुद्ध कभी नहीं हुआ, कर्मों की अशुद्धता से मैं कभी अशुद्ध नहीं हुआ, और कर्मों के निमित्त से जो राग द्वेष हुए उनसे भी मैं कभी अशुद्ध नहीं हुआ। क्यों, पर्याय तो हो गई ना अशुद्ध, पर्याय अशुद्ध हुई कि नहीं हुई? पर्याय तो हुई अशुद्ध, तो उससे अपने में शुद्धता कहाँ आई? भाई पर्याय स्वभाव नहीं है ना, पर्याय में अशुद्धता आई हो ऐसा कह भी दो तो भी पर्याय तो चली जाती है, पर्याय मेरा स्वरूप है नहीं, इसलिए मैं कभी अशुद्ध नहीं हुआ। तो आत्मा का स्वभाव शुद्ध, ज्ञान दर्शनमयी, जानने देखने वाला। जानने देखने को कोई कुछ काम समझने को तैयार ही नहीं, जानने देखने को काम ही नहीं समझता। काम किसको समझता है कि कुछ ये पत्थर वत्थर उठाए, वजन उठाए, हैं, थोड़ी मेहनत करे, शारीरिक मेहनत हो ना, उसको समझते हैं कि हाँ देखो बेचारा कितनी मेहनत कर रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है। और उसकी मेहनत मेहनत नहीं लगती, जो पूरी निगाह रखता है बराबर। होता है ना बहुत सौ का, वही क्या बोलते हैं उसको, डाटा एनालाइजर वगैरह का काम यही होता है। तो कंप्यूटर पे बैठे बैठे उनको सिर्फ वो देखना है कि कहाँ गड़बड़ हो रही है कहाँ नहीं हो रही, सिर्फ देखना है। अच्छा, मजदूर की तनख्वाह कितनी, और वो जो कंप्यूटर पे बैठा बैठा बराबर निगाह रख रहा है उसकी तनख्वाह कितनी? अब कोई सोचे कि कितना पक्षपात है। ये देखो बेचारा हाड़ तोड़ मेहनत कर रहा है, सुबह से लेके शाम तक इतना पसीना बहाता है, और इसको 350 400 रुपए दिन के हैं? और वो भी दे देवे तो दे देवे, नहीं तो लटकाते ही रहते हैं बेचारों। और ये कि ये कुछ दिन भर कुर्सी में बैठा है, और कुर्सी में बैठने के बावजूद इसकी लाखों रुपए की तनख्वाह। ये तो पक्षपात है, पक्षपात नहीं है। इसके काम में ये वास्तविक काम कर रहा है, ये जो उसका जानना देखने का काम है, इसकी निगाह रखने का काम है, ये बहुत मेहनत का काम है, एकाग्रता पूरी चाहिए। ये तो अपन ने लौकिक उदाहरण लिया, ध्यान रखना। वहां पे भी उसको उसका काम जो भी रहता है, इधर खबर करना या जो भी काम करना वैसा काम करना, वो डाटा देख करके उस हिसाब से वो चलता है। लेकिन वास्तव में विचार करो, जीव का काम कितना है इस विश्व में? क्या काम है? पटाखे चलाना दिवाली पे, या पटाखे नहीं चलाने का उपदेश देना, क्या है अपना काम? हाँ? दिवाली के पोस्टर वोस्टर लगाना भी तो अपना काम है कि नहीं है? अच्छा, चलो वो सब बातें छोड़ो, स्वाध्याय करना तो जीव का काम है कि नहीं? पूजा पाठ करना जीव का काम है या नहीं? है कि नहीं? भाई जीव का काम क्या है उसमें? द्रव्य चढ़ाने में जीव का क्या काम है? एक चावल इधर से इधर चढ़ा है, ये पूजा बोली मुंह से, और थोड़ा बहुत भक्ति आ गई तो थोड़ा सा हाथ पैर भी हिला लिए, इसमें जीव का काम कितना है? जानना मात्र काम, क्यों? और वो राग द्वेष हो रहा है जो, नहीं, काम तो देखो वो भी हुआ, लेकिन वो काम काम नहीं है। वो तो एक तरह से इसका विभाव है, विभाव ही कहते हैं उनको अपन। ये विकार है। जैसे किसी से ये पूछा जाए तुम क्या करते हो, तो जो उसका दिन भर का काम रहता है, यानी जिसकी वजह से उसकी पहचान है, वही बताता है ना। अब वो बोले जैसे कि मैं इंजीनियर हूँ, मैं दिन भर ये इंजीनियर वाला काम करता हूँ, कि क्यों? सुबह उठ के नहाते धोते नहीं हो? हाँ? खाना वाना नहीं खाते हो? और वो काम नहीं करते हो क्या? भोजन नहीं करते हो? घूमते फिरते नहीं हो क्या? फिर क्यों कह रहे हो कि मैं तो बस इंजीनियर का काम करता हूँ? अरे वो सब है, वो काम मुख्य काम नहीं है वो, उससे पहचान नहीं है ना। और उस काम को काम की श्रेणी में नहीं गिना जाता। ऐसे ही समझना है, यहाँ पर कोई प्रश्न करे ना, जीव राग द्वेष आदि भी तो करता है, क्या होते हैं वो सब विकारी भाव है, विभाव है। वो मेरा मुख्य कार्य नहीं, मेरा कार्य तो ज्ञान दर्शन मई चेतना स्वरूप, ये मेरा काम, मेरा जानने का ही काम है, और कुछ काम ही नहीं। मात्र जानना मेरा काम बोलते हैं, हैं?
कुछ भी काम जैसे घर के जो बताए जाते हैं, उन कार्यों में जीव का काम कितना है? जीव का काम सिर्फ जानने देखने का है, सिर्फ जानने देख। आया समझ में? सुबह सुबह दूध आता है, दूध लेते हो कि नहीं? दूध लेते हो, गर्म करते हो, हैं? कि हम दूध गर्म भी करते हैं। कि दूध गर्म करते हो तो दूध जल कैसे जाता है? कभी उफन कैसे जाता है? बिगड़ कैसे जाता है? भोजन बनाते हैं हम, तो महिलाएं कहेंगी हम तो भोजन बनाते हैं, हमारा काम भोजन बनाने का। तो ये बताओ, वो जो भोजन बनाने का काम है, तो भोजन बिगड़ा कैसे? कि वो काम सारा का सारा भोजन का ही था। है समझ में? जैसे अब दूध का ही अपन ने देखा, दूध उफनता है, या उसको क्या बोलते हैं अपन, उसकी उकाली लेते हैं और दूध को गर्म करते हैं, वो दूध ऐसा रहता है। ये जला हुआ भी तो दूध होता है ना, कि नहीं होता है? जला हुआ दूध है या नहीं? कह रहे वो विकार है उसका। वो दूध जो जल गया, दूध जो चेंट गया उस तपेली में, बर्तन में, वो उस दूध का विकार है। वो चेंटना जीव का स्वभाव नहीं है, वो दूध का स्वभाव नहीं है। दूध का स्वभाव तो वो जो पदार्थ है ना, वैसा परिणमन ही उस दूध का वास्तव में स्वभाव है। आत्मा का स्वभाव शुद्ध ज्ञान दर्शनमयी चेतना स्वरूप। तो मेरा स्वरूप तो, मेरा स्वभाव तो शुद्ध ज्ञान दर्शनमयी चेतना। शुद्ध का क्या मतलब होता है? शुभ और अशुभ भाव से परे। वो तो शुद्ध भाव की तरफ चले गए, यानी परिणति की तरफ गए। वो तो परिणति में बात आई, पर्याय में तीन तरह की पर्याय देखी, उसमें परिणति सब जीवन की तीन भांति वर्णी, है ना? एक पुण्य, एक पाप, एक राग हरणी। शुद्ध का अर्थ क्या? शुद्ध से क्या समझते हैं? स्वभाव की शुद्ध बात कर। शुद्ध गुण नित्य है, ज्ञान दर्शन आदि सभी गुण। नहीं, नित्य तो है, लेकिन शुद्ध शब्द क्या कहता है? शुद्ध का अर्थ क्या है? वो तो पर्यायवाची है, परम पवित्र, समस्त भाव कर्मों से रहित। ठीक है, उसको भी ले सकते हैं, लेकिन वास्तव में शुद्ध को शुद्ध क्यों कहा है? शुद्ध शब्द से क्या समझना चाहिए? हाँ? ये पढ़ा है अपन ने सब। समय को शुद्ध कहा, समय को सुंदर कहा। क्यों कहा? एकत्व की वजह से। शुद्ध शब्द ये दिखाता है कि दूसरे की मिलावट नहीं। शुद्ध का यही अर्थ है ना, जगत में भी यही अर्थ है। दुनिया में क्या कहते हैं? शुद्ध दूध, इसका क्या मतलब है? कि इसमें कुछ भी मिला पानी। हुआ नहीं, प्योर है बिल्कुल, इसमें कोई मिलावट नहीं, तो उसको शुद्ध कहते हैं। शुद्ध पानी, कि जिसमें कोई गंदगी की मिलावट नहीं, कुछ गंदगी प्रवेश नहीं पाई इसमें, उसको अपन शुद्ध कहते हैं। अब यहां लगाओ, शुद्ध ज्ञान दर्शनमयी चेतना। तो शुद्ध का मतलब कि उस ज्ञान दर्शन में किसी ने प्रवेश नहीं पाया। और जो बात है ना कि अशुद्ध अशुद्ध भावों का भी प्रवेश नहीं, राग द्वेष आदि भावों का भी प्रवेश नहीं, तो वो प्रवेश नहीं हो सकता उनमें, इसलिए वो त्रिकाल शुद्ध है। अच्छा, राग द्वेष मोह का तो प्रवेश नहीं, जिन वस्तुओं को जानता है उनका तो होगा, उनका भी कोई प्रवेश नहीं। उस ज्ञान दर्शन में जिन वस्तुओं का जानना देखना हो रहा है, उन वस्तुओं का भी कोई प्रवेश नहीं, इसलिए शुद्ध। ये शुद्ध शब्द बहुत जोरदार है। ये अपन तो क्या, वो हजारों बार पढ़ लिया ना, तो ऐसा लगता ही नहीं है। जैसे क्या बोलते हैं वो, घर का जोगी जोगना, आन घाट को सिद्ध। घर का जो योगी, जैसा लौकिक में ज्ञान कहावत चलती है। ज्ञान का शीश महल है, उसी में ज्ञानी रहते हैं। हाँ, उसको तो कोई मलिन ही नहीं कर सकता, ये बोल सकते हैं। उसको मलिन नहीं कर सकता, वज्र है के ऐसा। किवाड़ लगे हुए हैं, वहां कोई प्रवेश ही नहीं कर सकता उसमें। आया समझ? लौकिक में जैसे कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, वो खैर उदाहरण अच्छा नहीं है, इसलिए अपन तो वो ला लेते हैं, घर का जोगी जोगना। योगी हो कोई तो घर का ही हो अपना, तो क्यों, तो जोगना। और आन घाट को सिद्ध, दूसरी जगह जाए तो उसकी बहुत महिमा आती है। ऐसा
तो अब ये शब्द इतनी बार पढ़ लेते हैं अपन, शुद्ध ज्ञान दर्शनमयी, शुद्ध ज्ञान दर्शनमयी, लेकिन उस पर विचार नहीं करते, खट से निकाल देते हैं। भाई इसी के आधार पर सम्यक दर्शन है, अपनी शुद्धता का स्वीकार, अपने उस ज्ञान दर्शनमयी चेतना का स्वीकार, उसी के आधार पर सम्यक दर्शन होता है। आया समझ? तो इसको हल्का मत लेना। शुद्ध शब्द के लिए तो कितना लिखा, शुद्ध शब्द का बहुत प्रयोग किया कुंदकुंदाचार्य देव, कितनी सारी गाथाओं में। एयत्तम इच्छय गदो समो सौवत्थ सुंदरो लोए, कि कहाँ है शुद्ध, कहाँ है उसमें? अरे वो सुंदरता से शुद्धता ही दिखा रहे हैं। आया समझ में? कि उसमें कोई शामिल नहीं हो रहा। समझ में ही बात? हाँ, छठी गाथा में, सातवीं गाथा में, सब जगह अहम एक को खलु शुद्धो, मैं शुद्ध, शुद्ध कहा, खलु शुद्धो, खलु भी लगाया उसके साथ, जैसे सबके साथ लगाया हो, अहम खलु एक को, अहम खलु शुद्धो, वास्तव में मैं शुद्ध हूं। क्यों शुद्ध हूं? क्योंकि एक हूं, दूसरे का प्रवेश नहीं है, दूसरा मुझ में प्रवेश कर नहीं सकता किसी भी तरह से, है ना? अन्य द्रव्य तो प्रवेश कर ही नहीं सकता, लेकिन अन्य के निमित्त से होने वाले राग द्वेष भी मेरे स्वरूप से तो बाहर ही है। कि क्यों, तुम्हारी तो पर्याय में हो रहे, ये हो रहे होंगे, लेकिन वो मुझ में नहीं, वो मुझ में होते हुए भी मेरी शुद्धता को खंडित नहीं कर सकता। समझ में आ रही है? मेरे ही आंगन में पैदा हुई है, लेकिन ये मेरी नहीं है, ये कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में। ये राग द्वेष की वृत्ति तो ऐसी है। अपने ही शरीर में हुआ फोड़ा कितना अपना है, अपने शरीर में हुई गांठ कितनी अपनी है? नहीं है, ये तो विकार है। कैंसर हो जाता है ना, कैंसर क्या है? गांठ ही तो है। तो कैंसर हो गई शरीर में, अब वो कैंसर कितना अपना बताओ, उसको निकलवाने के लिए तैयार हो जाता है। अब डॉक्टर उसको कहे कि तुम्हारी शरीर की है, तुम ही रखो, लेकिन नहीं नहीं भैया, तुम तो हटाओ, इसको खत्म करो। समझ में आ रही है बात? और शुद्ध शब्द का ये अर्थ समझना, शुद्ध में कि जिसका कोई और का प्रवेश नहीं, जिसमें किसी और का हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं, ऐसा शुद्ध ज्ञान दर्शन में ही चेतना स्वरूप। बोलो। सपरम बाधा सहितम, वो वाले ले सकते कि यहाँ पे उस अर्थ में बिल्कुल ले सकते। वो वो असल में विषय सुख के लिए है। सपरम बाधा सहितम विच्छिन्नम दुख में होता, वो उनके लिए, विषय सुख के लिए। उससे उल्टा करना पड़ेगा। शुद्ध के लिए जब वो बात लगाओगे तो उससे उल्टा करना पड़ेगा। सपरम बाधा संयम तो विषय भोग में सुख नहीं है, इंद्रिय जन्य जो सुख है वो दुख है, ये बताने वाली बात है। उससे उल्टा करोगे तो शुद्ध की तरफ आएगी। बोलो। छह द्रव्य छह शुद्ध ही है या पुद्गल अशुद्ध है? अगर पुद्गल को अशुद्ध लोगे तो फिर जीव को भी अशुद्ध लो। छह द्रव्यों में दो ही द्रव्य हैं जिनमें अशुद्ध रूप परिणमन की, अशुद्ध नहीं कहते हैं असल में, वो विभाव रूप परिणमन बोलते हैं। स्वभाव तो अशुद्ध होता ही नहीं, विभाव रूप परिणमन करने की सामर्थ्य दो ही द्रव्य, जीव में और पुद्गल, है ना? और वो भी सिर्फ परिणमन ही है, ध्यान रखना। उद्गल का भी कोई स्वरूप नहीं बदल गया उससे, और ना ही जीव का स्वरूप बदल गया। राग द्वेष मोह आदि ये जीव के विकार है, विभाव रूप परिणमन है, लेकिन इससे भी कोई उसका स्वरूप नहीं बदल जाता, ऐसा समझना चाहिए। और ऐसे ही उद्गल भी जो स्कंद रूप हो गया, स्कंद रूप परिणमन हुआ, उससे भी कोई पुद्गल का स्वरूप थोड़े ना बदल रहा। शुद्ध पुद्गल किसको कहते हैं? शुद्ध पुद्गल बोलते हैं परमाणु। परमाणु शुद्ध पुद्गल, जो किसी से नहीं मिलता, वहां भी शुद्धता का यही अर्थ है। मिले तो स्कंद हो, है ना? वो किसी से नहीं मिलता, अकेला है वो, मतलब जब तक है तब तक अकेला, मिले तब तो फिर अशुद्धता कहते ही है। तो जब तक नहीं मिलता तब तक वो परमाणु भी शुद्ध कहलाता है, ये मालूम है कि नहीं? पुद्गल परमाणु वो शुद्ध पुद्गल द्रव्य, और जब वो दूसरे परमाणु से मिलकर के स्कंद बनाता है तब वो अशुद्ध कहलाता है। ठीक ऐसे ही जीव जब दूसरे द्रव्य के आश्रय से विकार भाव करता है तब अशुद्ध कहलाता है। लेकिन सबसे गजब की बात, उस अशुद्ध विकारी परिणमन के समय भी आत्मा का स्वभाव तो शुद्ध ही बना रहता है, शुद्ध ज्ञान दर्शनमयी।
आया समझ? शुद्ध ज्ञान दर्शन वही चेतना स्वरूप, चेतना बोलो या ज्ञान दर्शन बोलो एक ही बात है ना, क्योंकि चेतना दोनों ही तरह से चलती है, ज्ञान रूप भी और दर्शन रूप भी। वह अनादि कर्म के संयोग से विभाव रूप परिणतता है। मैं तो शुद्ध ही था, लेकिन अनादि काल से ये कर्म का साथ लगा रहा ना, तो कर्मों की वजह से ये परिणमन विभाव रूप होने लगा, स्वभाव रूप नहीं होता था, वैभाविक परिणमन होने लगा। इसके विशेष, विशेष का अर्थ, विशेष माने भेद, है ना। अब ये समझना थोड़े शब्दों को, मुख्य प्रकाशक चलेगा ना वहां तो ऐसे बहुत सारे शब्द है। इसके विशेष यानी इसके भेद, किसके? विभाव रूप परिणाम के। विभाव रूप परिणमन के विशेष मिथ्यात्व कषाय आदि अनेक हैं। इनको राग द्वेष मोह भी कहते हैं। जी ने इन सबका संक्षेप लेके क्या लिखा? मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ इत्यादि इन सबका सामान्य नाम कषाय। मिथ्यात्व का नाम भी कषाय के, हाँ, सामान्य नाम कषाय दिया गया है शास्त्रों। तो इसके विशेष भेद है, मिथ्यात्व कषाय आदि अनेक है, इनको राग द्वेष मोह भी कहते हैं। राग द्वेष मोह बोले तो मोह माने मिथ्यात्व, राग द्वेष माने कषाय। इनके भेद संक्षेप से 84 लाख किए हैं, विस्तार से संख्यात असंख्यात अनंत होते हैं। संख्यात जोड़ लीजिएगा या असंख्यात के पे, संख्यात शब्द छूट गया। संख्यात असंख्यात अनंत भेद होते हैं। संक्षेप में कितने बताए? 84 लाख। राग द्वेष मोह आदि के संक्षेप में भेदों की गणना करी तो 84 लाख, और विस्तार करें तो संख्यात असंख्यात अनंत। इन सबको क्या कहा? इन सबका एक ही नाम कुशील। इन सबका एक ही नाम कुशील। क्यों? क्योंकि स्वभाव रूप परिणाम नहीं है, विभाव रूप परिणाम है, इस वजह से ये सब कुशील। इनके अभाव रूप संक्षेप से 84 लाख उत्तर गुण है, इन्हें शील के, है ना, अपोजिट हो गया ना उसका। भाई जो दोष थे, 84 लाख दोष थे, उन 84 लाख राग द्वेष मोह आदि विभाव रूप परिणामों को, 84 लाख विकारों को हटाने वाले कौन होंगे, उनका नाश करने वाले कौन होंगे? कि वो सुशील। उसको शील बोलो या शील के ही उत्तर गुण भी कह देते हैं। इनके अभाव रूप संक्षेप से 84 लाख उत्तर गुण हैं, इन्हें शील कहते हैं। वैसे शील शब्द का अर्थ उत्तर गुण होता है, शील शब्द का अर्थ उत्तर गुण होता है। तो स्वभाव रूप परिणाम तो अपन ने देखा ही। उत्तर गुण कैसे होता है? जैसे अपन ने देखे थे, व्रत, मुख्य रूप से जो व्रत हैं वो व्रत कहलाते हैं, और उनके सहायक जो व्रत होते हैं उनको शील कहते हैं। जैसे 5 अणुव्रत और 7 शील। 7 शील में 4 शिक्षा व्रत और 3 गुण व्रत आ जाते, ऐसा। तो उत्तर गुण है वो। तो 84 लाख उत्तर गुण, इन्हें शील कहते हैं। देखो 84 लाख उत्तर गुणों का पालन तो वास्तव में मुनिराज के ही होता है, क्योंकि वास्तविक शील उन्हीं के है। ये तो सामान्य पर द्रव्य के संबंध की अपेक्षा शील और कुशील का अर्थ है। और प्रसिद्ध व्यवहार की अपेक्षा माने लोक व्यवहार में किसको कहते हैं? शील। स्त्री के संग की अपेक्षा कुशील के 18,000 भेद कहे हैं, इनके अभाव से। ये यहाँ पे थोड़ी सी इनका अभाव शील के 18,000 भेद वाक्य गलत है। इनके अभाव से, इनका के स्थान पे इनके कर लेना और अभाव के बाद से लग। इनके अभाव से शील के 18,000 भेद। क्या कहा? लोक व्यवहार में कहते हैं स्त्री का संग कुशील है, स्व स्त्री का भी, कि हाँ भाई ब्रह्मचर्य का विरोधी है ना, ब्रह्मचर्य से जो विरुद्ध है वो सब कुशील। उसमें स्व और पर की बात ही नहीं है। वो तो अपन एक श्रावक गृहस्थ के हिसाब से उसको सीमित करते हैं, तो इस वजह से कह देते हैं कि हाँ भाई ये ब्रह्मचर्य अणुव्रत, जबकि वो स्वदार संतोष व्रत है असल। स्वद और संतोष व्रत का ही नाम पलट के अपन कह देते हैं ब्रह्मचर्य अणुव्रत। तो इनके ये जो स्त्री का संग बताया, स्त्री संग से 18,000 कुशील के भेद खड़े होते हैं, इनके अभाव से शील के 18,000 भेद हो जाते। सीधा सा है भाई, जितने विकार उतने ही विकार के अभाव रूप धर्म, है ना।
सीधा सा हिसाब। 84 लाख अपन ने राग द्वेष मोह आदि विभाव देखे, तो उनके अभाव रूप 84 लाख उत्तर गुण हो जाएंगे, है ना। शील के विरोधी स्त्री संग से संबंधित शील के 18,000 दोष, यानी कि 18,000 कुशील के भेद होते हैं, उनके अभाव रूप अपने आप शील के 18,000 गुण हो जाए। इनके अभाव से शील के 18,000 भेद, इनको जिनागम से जानकर पालना, जैसा बताया गया है जिनागम में वैसा इनका पालन बराबर करना। लोक में भी शील की महिमा प्रसिद्ध है, जो पालते हैं वे स्वर्ग मोक्ष के सुख पाते हैं। लौकिक में भी शील की महिमा जगत प्रसिद्ध है, जो भी शील पालते हैं। अरे वो जो लोक व्यवहार वाला शील कहा गया, स्त्री संग विवर्जन का, उसको उसकी भी बहुत महिमा है। जो उसे ही पालते हैं, नो बाढ़ से रहते हैं, नो बाढ़ का बराबर पालन करते हैं, ब्रह्मचर्य के जो अतिचार है उनको भी दूर से ही छोड़ते हैं, एक ब्रह्मचर्य की जो गरिमा है उसको बराबर बनाए रखते हैं, उनकी खूब महिमा होती है। लोक में भी शील की महिमा प्रसिद्ध है। अरे उस लोक व्यवहार का शील भी इतना ऊंचा माना जाता है कि बुद्धि बिल्कुल भी नहीं हो, है ना, और शास्त्र ज्ञान तो हो ही नहीं, लेकिन कोरा एक ब्रह्मचर्य का चोगा उसने धारण कर रखा है, उतने में ही लोग बाग उसको ऊंचा समझते हैं। समझ में आ रही है बात? शास्त्रोक्त बात नहीं भी करता हो तो भी, अरे ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी। हमारे यहाँ तो ब्रह्मचर्य की विशेषता ही अलग है। ये कम से कम शास्त्राभ्यास तो बराबर हो, इस मार्ग को सही से तो जानता हो। आत्मज्ञ होना ये तो मुख्य शर्त है ही सही, लेकिन इसके साथ साथ ये चीजें भी तो है ना। अब जमाना ऐसा है कि अभी क्या क्या मतलब, ये तो चल रहा है बहुत टाइम से, ऐसा चल रहा है 500-600 साल समझ लो। कोरा बाहरी एक वेश धारण कर लिया है, और धोती और दुपट्टा ही पहनेंगे और ब्रह्मचारी रहेंगे। अब फिर वो चाहे कुछ भी करे, कितना ही तीव्र कषाई हो, विपरीत मान्यता वाला हो, विपरीत मान्यता फैलाता हो, उल्टी सीधी बात करता हो, तो भी उसकी महिमा ज्यादा है। भले उल्टा बोलता हो तो भी उसकी महिमा है। किस लिए? सिर्फ एक वो ब्रह्मचर्य का वेश है इसी। तो लोक व्यवहार में भी शील की महिमा प्रसिद्ध है, जो पालते हैं वे स्वर्ग मोक्ष के सुख पाते हैं। ये तो असली शील पालने वाले की बात है, ध्यान रखना, है ना, पूरे बाहरी वेश से नहीं। वे स्वर्ग और मोक्ष के सुख पाते हैं, उनको हमारा नमस्कार है। वे हमें भी शील की प्राप्ति करावे, ये प्रार्थना है कि हम भी उनकी तरह शील को प्राप्त करें, आगे बढ़ें, ये हमारी प्रार्थना। उनको नमस्कार। परम शील को प्राप्त तो सिद्ध भगवान, शील का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण सिद्ध भगवान। अरे पर का संग ही नहीं है, क्या स्त्री और क्या कुछ भी है ही नहीं, पर का संग ही नहीं रहा, शरीर मात्र का संग नहीं रहा। शील शुद्धता ये सब एक जैसी चीजें हैं, तो शुद्धता किसी अन्य से कोई संबंध नहीं रहना इसी का नाम था। तो सिद्ध होने पर तो पर्याय में भी कोई संबंध नहीं रहा किसी से भी। अनंत के भी शरीर आदि मौजूद है, इसलिए वैसे हैं तो वो भी उनके जैसे ही, कोई ऐसा फर्क नहीं है। उनके शील में और सिद्धों के शील में कोई ऐसा अंतर नहीं है। लेकिन फिर भी अपन तो सर्व संग विवर्जित देखो, कि जहां पे न शरीर है न कर्म है, राग द्वेष मोह तो है ही नहीं, तो ऐसी दशा वो सिद्धत्व वो उनको शील की महिमा से प्राप्त होता। केवली को भी शैलेश कहा जाता है उस हिसाब से। 84,000 लाख शील के दोष रहित है, इसलिए उनको शैलेश भी कहा जाता है। अच्छा, शील के शैलेश, ईश। हाँ कह सकते हैं। ये मैंने नहीं पढ़ा पहले, शैलेश सही है। वैसे शैलेश शब्द शैल, शैल का जो ईश यानी शैल में पर्वतों में सबसे बड़ा उसको शैलेश कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पे शील से संबंधित शैल, है ना, शील की परिपूर्णता जिसके हुई वो शैल, और शैल वालों में भी जो इष्ट सबसे ऊंचा ईश, ऐसा शैलेश। अच्छा है। ऐसे यहाँ पे ये शील पाहुड़ की पूर्णता हुई, स्वभाव भी दिखाया शील का, और वास्तव में शील की कैसी महिमा है
वो भी यहाँ पे देखिए। और अंतिम प्रार्थना भी हो गई कि इनको हमारा नमस्कार। देखो प्रशस्ति का छंद है, इसमें पहले सुधार लगाइए क्योंकि बोलने में फिर गड़बड़ होगी। सबसे पहले तो पहली लाइन में जिन भाव लिखा ना, जिन के स्थान पर आएगा निज, जिन के स्थान पर निज। उसके बाद तीसरी पंक्ति में निज शुद्ध रूप, निज शुद्ध रूप के स्थान पर आएगा निज रूप शुद्ध, निज रूप शुद्ध। चौथी पंक्ति में अविचल, अविचल के स्थान पर आएगा अति बल, अति बल। पांचवी पंक्ति में तज नमे, ये जो अलग अलग लिखा है इसकी जगह आएगा तिजन, तिजन में, तिजन में। आया समझ में? तिजन में। छठी पंक्ति में पहले जो के स्थान पर जे, जो के स्थान पर जे। फिर इसी लाइन में छठी में जिन लिखा, जिन, जिन के स्थान पर जिम, ना के स्थान पर म हो जाएगा जिम। और अंत में इसमें जन्म में, जन्म में नहीं हो, जन में। चलिए इसको पढ़ते हैं। ये छप्पय छंद है। छप्पय की विशेषता क्या है? छप्पय में ये रोला और रोला के बाद ये दो लाइनें मिल जाती हैं। ये इस तरह से छप्पय बनता है। मन वस्तु के संग राचि निज भाव भंग भंग करी, वरते ताहि कुशील भावना पे एक सेकंड। वरते, वरते ताहि कुशील भाव भाखे कुरंग धरी, ताहि तजे मुनि राय पाय निज रूप शुद्ध जल। ताहि तजे मुनि राय पाय निज रूप शुद्ध जल, होय कर्म रज होय सिद्ध पावे सुख अति बल, यह निश्चयशील सुब्रह्ममय व्यवहारे तियति जन में, जे पाले सब विदित में नमः पाऊं जिन भवन जन में। नमो पंच पद, नमो पंच पद ब्रह्ममय मंगल रूप अनु, उत्तम शरण सदा लहु फिर न परूं भव को। इति श्री कुंद कुंद आचार्य कृत प्राकृत गाथा बंध शील पाहुड़ की देश भाषामय वचनिका समाप्ता। क्या कहा? आन वस्तु के संग राचि निज भाव भंग करी, अन्य वस्तु के संग राज करके, यानी पर द्रव्य के संग में रच करके। कौन रचा? राग करने वाला और द्वेष करने वाला, वो भी पर वस्तु में ही रचा पचा है। समझ में आई बात? जिसको द्वेष है ना, वो भी अन्य वस्तु में ही रचा पचा है। भाई वो राग रूप नहीं रच करके द्वेष रूप रचा है, उसमें क्या है? दोनों का लक्ष्य तो उधर ही लगा हुआ है ना, दोनों का लक्ष्य उसी तरफ, राग वाले का भी और द्वेष वाले का। तो आन वस्तु के संग राची, कैसे रचा? लेकिन निज भाव भंग करी, अपने स्वभाव का तो भंग किया। और ये सीधी सी बात है, अपने स्वभाव में नहीं रम रहा है, इसीलिए परद्रव्य में रमा हुआ है। या उल्टा भी कह सकते हो, पर द्रव्यों में ये रचा हुआ है ना, रच रहा है ना, उसमें ही, उसमें रम रहा है। इसका मतलब अपना निज भाव तो इसने भंग ही कर रखा है, इसमें तो लगा हुआ ही नहीं। वर्ते ताहि कुशील भाव भाखे कुरंग धरी, वर्ते ताहि कुशील भाव, उससे ही ये कुशील भाव होता है। आन वस्तु के संग राचि निज भाव भंग करी, वर्ते ताहि कुशील भाव भाखे कुरंग, कुरंग धरी।
कुरंगधरी, ये खोटा जो राग रंग है, इस खोटे राग रंग को धारण करके उससे कुशील भाव वर्तता है, ऐसा कहा गया। ताहि तजे मुनि राय, उसको मुनिराज छोड़ते हैं। पाए निज रूप शुद्ध जल, शुद्ध जल की प्राप्ति हो गई ना, निज रूप शुद्ध जल की प्राप्ति करके उनको मुनिराज छोड़ देते। किनको? उन कुरंगों को, उन खोटे भावों को, कुशील भाव जितने भी थे, अन्य वस्तुओं में जो रचना पचना था, अन्य वस्तुओं में जो इसका राग द्वेष आदि विकारी भाव होते थे, उन सबको छोड़ करके मुनिराज तो निज रूप शुद्ध जल, अपने शुद्ध जल को पाकर के उनको छोड़ दिया। और फिर क्या हुआ? धोए कर्म रज होए सिद्ध, पावे सुख अति बल। धोए कर्म रज, ये वो कर्म रूपी रज को धोकर के, क्योंकि शुद्ध जल मिल गया ना। किसका शुद्ध जल मिला? निज रूप शुद्ध जल, अपने स्वभाव रूप शुद्ध जल की प्राप्ति हुई। इससे उन्होंने उन कर्म रज को, यानी कर्म की धूल को धो डाला। होए सिद्ध, और सिद्ध होकर के पावे सुख अति बल, सुख पाते हैं और अत्यंत बल। अति बल किसको कहते हैं? अनंत वीर्य, है ना? अनंत वीर्य अति बल। वैसे अविचल भी चलता है यहाँ पे, लेकिन जयचंद जी ने अति बल लिखा है। पावे सुख अविचल, अविचल सुख की प्राप्ति करते हैं, ऐसा छपे हुए में था ये, लेकिन अति बल है। पावे सुख अति बल, अति दोनों तरफ लगा लेना। पावे सुख अति, अति सुख, अनंत सुख, और अति बल यानी कि अनंत वीर, ठीक है ना? ऐसे हो जाता है। यह निश्चयशील सुब्रह्ममय, निश्चय से शील कैसा है? सुब्रह्ममय, आत्म स्वरूप में रमणता, स्वभाव रूप परिणाम, उसको निश्चय से शील कहा। व्यवहार से किसको कहा? तीय तिजन में, तीय, ती यानी स्त्री, तिजन यानी त्याग, त्यजन, ये त्यजन का बना तिजन, है ना? पढ़ने में अजीब लग रहा होगा। तीय तिजन यानी कि स्त्री का त्याग। व्यवहार से शील किसको कहते हैं? स्त्री के त्याग। तो निश्चयशील सुब्रह्ममय, व्यवहारे तीय तिजन, व्यवहार से, लोक व्यवहार में स्त्री मात्र के त्याग को शील कहा जाता है। जे पाले सब विधि तिनी, जो भी, जो जे पाले सब विधि तिनी, इसमें कुछ गड़बड़ हुई क्या? एक बार फिर देखते हैं इसको, अंतिम पंक्ति को। जे पाले सब विधि तिनी, नमु पाऊं जिम भव जन्म। हाँ ठीक है। जे पाले सब विधि, जो सब प्रकार से इसको पालते हैं। 18,000 शील के भेद देखे थे, 18,000 शील के दोष थे, उन दोषों के विरुद्ध शील के भेद। तो जो सब प्रकार से 9 बार पूर्वक, 9 कोटि पूर्वक 18,000 दोषों को छोड़ के उस शील का पालन करते हैं, तिनी नमु, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। पाऊं जिम भव न जन्मे, जन्म में, अब अगले भव में कोई जन्म वगैरह जैसे मैं प्राप्त नहीं करूं। जिम यानी जैसे, कि जैसे भी मैं अगले भव में जन्म मरण आदि नहीं पाऊं, ऐसे मैं उनको नमस्कार करूं। नमो पंच पद ब्रह्ममय, पांचों पद, पांचों पद पंच परमेष्टि, पंच परमेष्टि जो ब्रह्ममय है, आत्ममय है ना। आत्ममय कैसे है? पांचों परमेष्टि है। कहीं पे कोई गाथा वाथा? हाँ, कहाँ की हो? हाँ, मोक्ष पाउड़ की है ये गाथा। कौन सी थी? 103 या 106? 106 नहीं, 103 होगी शायद, 104, 104 है वो। अरुहा सिद्धा यरिया उपजाया साहु पंच परमेष्टि, ते विहु चिट्ठई आदे तम्मा आदाहु में सर, आदाहु में शरणम, आत्मा ही मेरे लिए शरण है। क्यों? रहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्ठिता। सब आत्मा की अवस्था, आत्मा में लीन होकर ही होते हैं। इसलिए नमो पंच पद ब्रह्ममय, पांचों के पांचों पद ब्रह्ममय है, आत्म स्वरूपमय है। मंगल रूप अनूप, मंगल रूप है, पांचों के पांचों, 4 मंगल में शामिल है ना वो। 5 4 मंगल में कैसे शामिल होगी? साधु में तीनों आ गए, आचार्य उपाध्याय साधु। फिर एक और कौन आ गया एक्स्ट्रा? केवली भगवान द्वारा बताया गया धर्म, उसको भी लेंगे। तो यही मंगल रूप है, अनुपम है, उत्तम, शरण,
सदा लहू, यही उत्तम है। तीनों बात आ गई ना, मंगल उत्तम शरण, पांचों परमेष्ठी यही मंगल है, अनुपम है, यही उत्तम है। इन्हीं की शरण सदा लहूं, इनकी शरण में हमेशा प्राप्त करूं, फिर न परूं भवकूप, और फिर मैं वापस से इस भवकूप में, इस संसार रूपी कुएं में नहीं पड़ू। संसार रूपी कुएं का चित्र देखा? वो एक चित्र आता है ना, ऊपर लटका हुआ है, नीचे कुआ, कहाँ का चित्र है वो? कहाँ है, वर्णन है कहीं पे? धर्म परीक्षा में, धर्म परीक्षा में शुरुआत में ही है ये। अपन ने छपाई थी ना, तो पीछे और उसका चित्र दिया। और शांति पथ प्रदर्शन में भी तो दिया है वर्णी जी। वर्णी जी तो अभी के हैं, वर्णी जी कहाँ से लाए? वो तो अमित गति आचार्य ने दिया धर्म परीक्षा में 1000 वर्ष पहले, है ना। तो धर्म परीक्षा जो अपने अमित गति आचार्य का है, उसमें है ये मूल, शुरुआत में ये पहले परिच्छेद, तो वहां पे वर्णन है उसका। संसार बिंदु दर्शन कहते हैं उसको। वहां पे ऊपर शहद की बूंद टपक रही है और लटका हुआ है, उधर से दो चूहे काले सफेद वो डाली काट रहे हैं, उधर से नीचे से सांप है, अजगर है, वो सब पूरा वर्णन उसके अंदर है धर्म परीक्षा। धर्म परीक्षा पुस्तक उपलब्ध है ना, बीच में नहीं मिल रही थी लोगों को, लेकिन उपलब्ध है। कोटा से आप लोग मंगा सकते हैं, जिसको पढ़ना हो तो। कोटा मतलब अपना मुमुक्षु आश्रम से, वहां पे अभी पुस्तकें उपलब्ध है, लगभग 100-150 पुस्तकें मौजूद हैं। तो किसी को चाहिए तो वहां से मंगा सकते हैं। नहीं, 6 वेश्याओं का नहीं वो चित्र, वो अलग है। 6 वेश्या का तो अलग है, वो पेड़ वाला चित्र 6 वेश्या। तो ऐसे फिर न परूं भवकूप, इस संसार रूपी कूप में नहीं पढ़ू। क्या कहा धवला जी ने? 18,000 शील के स्वामी, इसलिए केवलियों को शैलेश कहते हैं। बहुत बढ़िया धवला जी में, अरे वाह, शैलेश भगवान को शैलेश कहा। 18,000 शील के स्वामी, ये तो मुनिराज के लिए भी कह सकते हैं, क्योंकि 18,000 शील के स्वामी मुनिराज, तो वो 18,000 शील के दोष मुनिराज भी दूर करते हैं, इसलिए वो भी शैलेश कहला सकते हैं। उनके बारे में आया था ना, 18,000 शील के दोषों से रहित ऐसे महामुनिराज। तो मुनिराज अरहंत सिद्ध सबके लिए 18,000 शील के दोषों से रहित, इसलिए शैलेश। बहुत बढ़िया। फिर यहाँ शायद 84 लाख हो सकता है। हाँ फिर यहाँ शायद 84 लाख हो सकता है, यहाँ पे 13वें गुण स्थान पर। हाँ, वो भी कह सकते हैं। 84 लाख इनके तो आएंगे, इसे अरहंत भगवान के तो आएंगे। 84 लाख उत्तर गुण, वो भी शील के ही कहलाते हैं। मुनिराज के लिए आता है, लेकिन वो वर्णन भाव पहुड़ में आया था ना, 84 लाख उत्तर गुणों का और 18,000 भेदों का, वो सब मुनिराज के लिए था, कोई दिक्कत नहीं उसमें। जो भावलिंगी महामुनिराज हैं, उनके वो सब घटित होते हैं। तो ऐसे पांचों परमेष्ठी जो कि ब्रह्ममय है, आत्मा की ही अवस्थाएं हैं, आत्मा में लीनता से ही जो अवस्थाएं प्रकट होती हैं, ऐसी मंगल उत्तम शरण रूप ये दशाएं हैं। इनको मैं नमस्कार करता हूँ, इनके जैसे बनने की भावना भाता हूँ, और अब मेरी भावना है कि अब मैं वापस से इस संसार रूपी कुएं में नहीं गिरूं। ऐसा ही शील पहुड़ यहाँ पूर्ण होता है। इति श्री कुंद कुंदाचार्य स्वामी प्रणीत शील प्राभृत की जयपुर निवासी पंडित जयचंद्र छाबड़ा कृत देश भाषामय वचनिका समाप्त हुई। अब ये वचनिका का हिंदी भाषा अनुवाद तो इनका है, जयचंद जी ने तो ढूंढा ही में लिखा। इस तरह से ये अष्ट पहुड़ पूरा, हाँ 120वीं गाथा है उभाव पहुड़ की, 120वीं गाथा जिसमें वर्णन। इस तरह से अष्ट पहुड़ अपना पूरा हुआ, संपूर्ण हो गया। अब वचनिकाकार की प्रशस्ति, माने जयचंद जी अब अतिरिक्त कुछ लिखना चाह रहे हैं कि ये ग्रंथ की रचना कैसे हुई है, वो पूरी डिटेल आएगी, उसको अपन कल देखें। अब आप लोगों से एक चीज और कहना चाहता हूं, जब अपन ने ग्रंथ प्रारंभ किया था, उस टाइम पर अपन ने ये शुरू में जो संपादकीय वगैरह लिखे हैं ना, वो भी पढ़े थे, और उसके बाद में ये प्रत्येक पहुड़ का अलग अलग वर्णन दे रखा है। विषय सूची के पहले पेज नंबर 13 से प्रस्तावना, वहां पे हर एक पहुड़ का संक्षेप में दे रखा है। तो वैसे अपन पहले पढ़ चुके थे ये, इसको थोड़ा थोड़ा ही पढ़ा, किसी शायद 2-3 पहुड़ का पढ़ा होगा, बाकी इसी का सार संक्षेप है, तो आप लोग उसमें से पढ़ सकते हैं। होगा तो कल अपन, अगर समय मिलेगा तो शील पहुड़ का तो कल देख लें,
संक्षेप में वहां दे रखा है। किसी को संक्षिप्त जानकारी चाहिए कि भाई कौन से पहाड़ में क्या है, तो वो विषय सूची के पहले ये 8 पहाड़ के बारे में देख सकते। ऐसा ही अपना ग्रंथ पूरा हुआ, अष्टपहुड़। वचनिकाकार की प्रशस्ति बाकी है और सार संक्षेप बाकी है। सार संक्षेप एक बार अपन रिवीजन करेंगे, सारी गाथाएं देखेंगे ही सही। तो पहले वचनिकाकार की प्रशस्ति पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर परसों अपन ये पूरा क्रम हो जाएगा शील पहुड़ का। दर्शन पाहुड़ की 7 नंबर का पेज है ना, ये अष्ट पाहुड़ का, इसमें पहली बार छोटी ई की मात्रा है ना आई है, मतलब मेरे देखने में आई है। तीसरे नंबर की पंक्ति में मिथ्या दृष्टि है, ये दिया है ना 7 नंबर के पेज पे, पहली बार मिथ्या दृष्टि लिखा हुआ है छोटी की मात्रा में। मिथ्या दृष्टि तो छोटी तो लिखा है ना। नहीं, उसमें अभी मूल हस्तलिखित में हमेशा बड़ी बड़ी करते रहते हैं ना, हाँ, ये वाला उसकी यहाँ पे बोल रही बड़ी हूँ। आएगी। ये देखिए, हाँ, इस प्रकार सर्वथा एकांत से कहना, एकांत से कहना तो मिथ्या दृष्टि 7 नंबर पेज पर छपी हुई पुस्तकों में, नई पहली बार पुस्तकों में देखने को 7 मिली है नंबर। मेरे को छोटी की हाँ, मात्रा आई है। छोटी ई की मात्रा तो इसलिए है वहां पे क्योंकि वो भावना है, व्यक्ति नहीं है ना। एकांत से कहने वाला मिथ्या दृष्टि है, वहां बड़ी आती। लेकिन एकांत से कहना ये मिथ्या दृष्टि है। ये इसमें ध्यान रखने की, मुखमा प्रकाशक में तो अन्य अन्य जगह पे भी है, तो भी ज्यादातर ये वो जो बड़ी वाली का प्रयोग है, व्यक्तिवाची ज्यादा आता है वो शब्द। चलिए। हाँ, नहीं इसमें सही है, इसमें नहीं करना सुधार, क्योंकि वो तो उस भावना के लिए है। ऐसा कहने का ही नाम मिथ्या दृष्टि है, यानी वो दृष्टि मिथ्या है, ऐसा सब। आपने पहले आगम अभ्यास के बारे में कहा था, आगम अभ्यास से ही फिर ध्यान वगैरह के लिए प्रवचन सार में जो 232 नंबर की गाथा आई है, आगम चेट्ठा तदो चेट्ठा, तदो जेठा। आगम अभ्यास के लिए क्या मतलब, उसके लिए क्या कहना चाह रहे हैं? उससे ही आप पहले कुछ बता रहे थे ना कि आगे मतलब ये जरूरी है शास्त्राभ्यास के हिसाब से, फिर हाँ वो हाँ हाँ हाँ, है। उसकी महिमा दिखाई वहां पर। और हाँ, आप और एक बोलते हैं ना तम्मा वहां पे प्रवचन सार के और एक अम्मा सप्तम समधि दव्वम, वो हाँ 86वीं गाथा, 86। स्वाध्याय करना चाहिए, सब मोह क्षय हो इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। तम्मा सत्थम समधि दव्वम, ऐसा आता है वहाँ। चलिए, बढ़िया, अपना ये अभ्यास पूरा हो गया। अब आगे तो अभी कुछ दिन अपन अपनी जो, खैर अभी तो बाकी है वचनिकाकार की प्रशस्ति वगैरह कल देखेंगे। उसके बाद फिर ये गाथाओं का रिवीजन हो जाएगा, 40 गाथाओं का, वो तो एक दिन में ही हो जाएगा। उसके बाद फिर नया विषय प्रारंभ पूरा जो अष्टपौड़, अरहंत पूरे हाँ, अष्टपौड़ का भी थोड़ा संक्षेपीकरण होगा क्या, मतलब जिनका मिस हो गया थोड़ा सा वो हर बीच। एक का अपन अलग अलग ले चुके हैं। बाकी तो फिर वो जो शुरू में दे रखा है उसी के आधार से चलेगा। हर एक का अपन अलग अलग ले चुके हैं। इसका जैसे दर्शन पहाड़ पूरा हुआ तो पूरी 35 गाथा अपन ने एक साथ ली थी, फिर ऐसे ले सकते हैं। फिर वो 7-8 दिन उसके अंदर लगेंगे, अगर रिवीजन करना हो तो ज्यादा ही लगेगा बल्कि। हाँ, जो जय। अरहंत जो अरहंत बनते वो नियम से सिद्ध बनेंगे। हाँ, बनेंगे ही बनेंगे। जो अरहंत अरहंत बनने क्या होगा आगे, क्या होगा, नहीं तो अरहंत बनने के बाद क्या होगा। अब क्या इसके आगे, तो अरहंत बने हैं तो निश्चित रूप से सिद्ध होंगे ही होंगे। ये असंभव है कि अरहंत हो गए अब सिद्ध नहीं हो, क्योंकि अरहंत है कब तक है अरहंत, जब तक शरीर है तब तक है। शरीर छूटेगा ही सही, आयु का नाश होगा ही होगा, तो उसके बाद क्या होगा कि अब नया तो कुछ होना नहीं, क्योंकि बंधन तो ही नहीं, कर्म बचे ही नहीं ना, संसार बढ़े कैसा आगे, तो अब सिद्ध हो जाएंगे फिर उसके। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे इसी के गीत गाओ, सांची तो गंगा यह वीत राघवा, छिन्न धारा निज धर्म की कहा, जा में अति ही विमल अगाध ज्ञान पानी, जा में अति ही विमल अगाध ज्ञान पानी,
जहाँ नहीं संशयादि पंक की निशानी, चितो गंगा यह बीत रात का, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। सप्त भंग जह तरंग उछलत सुखदानी, सप्त भंग जह तरंग उछलत सुखदानी, संत चित मराल बिंद रमे नित्य ज्ञानी, चीतो गंगा यह गीत विच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जाके अवगाहन ते शुद्ध होय प्राणी, जाके अवगाहन ते शुद्ध होय प्राणी, भाग चंद नीचे घट माहिया प्रमाण, सांची तो यह गीत रातो, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी।